आखिर कृष्ण ने सच क्यों छुपाया? यह शक्ति क्यों छुपानी पड़ी? दोस्तों आइए वीडियो में जानते हैं। उस रात कुरुक्षेत्र के आकाश में तारे असमान रूप से स्थित थे, जैसे समय स्वयं अपनी सांस रोककर किसी रहस्य के खोलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। कृष्ण मौन खड़े थे और उनकी दृष्टि उस योद्धा पर थी जो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। वह जानता था कि अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। युद्ध का परिणाम, रक्तपात का अंत और अधर्म का विनाश, सब कुछ उसकी बुद्धि में स्पष्ट था। फिर भी वह चुप था, क्योंकि यदि वह बोल देता तो महाभारत कभी घटित ही न होता। और दूसरी ओर खड़ा था वह पुरुष जिसकी सुंदरता शत्रु के मन को भी विचलित कर सकती थी, जिसकी तलवार बिजली से तेज थी, फिर भी जिसे इतिहास ने लगभग अनदेखा कर दिया। इन दोनों भाइयों नकुल और सहदेव के भीतर ऐसी शक्तियां थी जो यदि प्रकट हो जाती तो महाभारत की दिशा ही बदल जाती। पर प्रश्न यह था कि देवपुत्र होकर वे मौन क्यों रहे? यही मौन ही उनके सबसे बड़ी रहस्य की कुंजी थी। महाभारत के विराट संसार में 5 पांडवों के बीच नकुल और सहदेव अक्सर सबसे शांत और कम बोले जाने वाले पात्र माने जाते हैं, परंतु यही मौन उनके भीतर किसी अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। उनकी शक्ति शोर नहीं मचाती, प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि समय आने पर चुपचाप अपना काम कर जाती है। नकुल और सहदेव की शक्ति का रहस्य केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि उनकी जन्म, स्वभाव, तपस्या, बुद्धि और कर्म में छिपा है। कहानी की शुरुआत माता कुंती और माद्री से होती है। जब राजा पांडवों को श्राप मिला कि वे किसी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब वंश की चिंता ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। कुंती को सूर्य देव से प्राप्त वरदान का स्मरण हुआ, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। उसी वरदान से धर्मराज युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। किंतु पांडवों की दूसरी पत्नी माद्री के लिए यह सब देखना सरल नहीं था। माद्री स्वयं को कमतर नहीं मानती थी, किंतु उन्हें भी मातृत्व का सुख चाहिए। कुंती ने माद्री को वही मंत्र दिया और माद्री ने भी अश्विनी कुमारों को आह्वान किया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। वे तेज, गति, सौंदर्य, चिकित्सा और संतुलन के देवता थे। उन्हीं से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ मित्रों, और यहीं से उनकी शक्ति का पहला रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि वे केवल योद्धा नहीं थे, वे संतुलन के प्रतीक थे। नकुल का जन्म सौंदर्य और गति के देव अश्विनी से हुआ था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर उससे सुंदर पुरुष कभी जन्मा ही नहीं। उसका शरीर तेजस्वी था, उसकी चाल में ऐसी लय थी कि युद्ध भूमि में शत्रु भ्रमित हो जाता था। परंतु नकुल की असली शक्ति उसका संयम था। वह जानता था कि सौंदर्य अभिमान बन सकता है, इसीलिए उसने स्वयं को सदैव अनुशासन में रखा। वह घुड़सवारी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता था, अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण था, परंतु उसने कभी स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। नकुल के भीतर अश्विनी कुमारों की चिकित्सा शक्ति भी थी। वह जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का गहरा ज्ञान रखता था। युद्ध के बाद घायल सैनिकों की सेवा करना उसके स्वभाव में था। वह केवल शत्रु को मारने वाला नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाला भी था। यही उसकी शक्ति का दूसरा रहस्य है, जीवन और मृत्यु दोनों का संतुलन। सहदेव का जन्म भी अश्विनी कुमारों से हुआ था, परंतु उसका स्वभाव नकुल से भिन्न था। जहाँ नकुल शरीर की पूर्णता में थे, वहीं सहदेव मन और बुद्धि की पराकाष्ठा था। सहदेव को ग्रह, नक्षत्रों और समय का गहरा ज्ञान था और भविष्य की घटनाओं को देख सकता था, परंतु उसे श्राप था कि यदि वह बिना पूछे भविष्य बताएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। इसलिए वह मौन ही जीता था। सहदेव की शक्ति उसकी चुप्पी में थी। वह जानता था कि क्या होने वाला है, फिर भी समय के नियमों को नहीं तोड़ता था। वह युद्ध के परिणाम जानता था, द्रौपदी की अपमान का अंत जानता था, कुरुक्षेत्र के विनाश को देख सकता था, फिर भी उसने मौन को अपना धर्म बनाया। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं उसे अत्यंत सम्मान देते थे, क्योंकि सहदेव समय का ज्ञाता होकर भी अहंकार से मुक्त था। वनवास के समय नकुल और सहदेव की शक्तियां और अधिक स्पष्ट होती हैं। जब पांडव अज्ञातवास और कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब नकुल पशुओं की देखभाल करता है, घोड़ों को प्रशिक्षित करता है, विराट नगर में अस्तबल का प्रमुख बनता है। कोई सामान्य व्यक्ति इतने कम समय में घोड़ों का ऐसा अद्भुत प्रशिक्षक नहीं बन सकता था, पर नकुल की देव शक्ति ने उसे सामर्थ्य दिया। सहदेव विराट नगर में राजा के सलाहकार, गायों का देखभाल करने वाला बनता है। वह दूध, दही और पशुधन की व्यवस्था करता है, परंतु वास्तव में वह पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित करता है।
उसकी गणना इतनी सटीक थी कि विराट को कभी हानि नहीं हुई। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय नकुल और सहदेव को कम आंका गया, परंतु उन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया। नकुल ने मद्र देश के राजा शकुनी के पुत्र उलूक को पराजित किया, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। सहदेव ने स्वयं अपने मामा शकुनी का वध किया, जो अधर्म की जड़ था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना का कर्म था। नकुल और सहदेव ने कभी स्वयं को महान कहलाने की चाह नहीं रखी। उन्होंने युधिष्ठिर की आज्ञा को सर्वोपरि माना। भीम और अर्जुन के क्रोध को तेज के पीछे खड़े रहकर उन्होंने संतुलन बनाए रखा। वे जानते थे कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य, मौन और समय से भी जीते जाते हैं। कृष्ण ने एक बार कहा था, यदि सहदेव बिना श्राप के बोलता तो महाभारत युद्ध होने से पहले ही समाप्त हो जाता, और यदि नकुल अपने सौंदर्य और शक्ति का प्रदर्शन करता तो अनेक राजकुमार उसका अनुसरण कर अधर्म के मार्ग पर चले जाते। इसलिए प्रकृति ने उन्हें शांत रखा। नकुल और सहदेव की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे जानते थे पीछे रहना है और कब आगे बढ़ना है। वे नायक बन सकते थे, पर उन्होंने धर्म को नायक बनने दिया। वे स्वयं दीपक नहीं बने, बल्कि दीपक को जलाने वाला। नकुल और सहदेव की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का अर्थ केवल सामने खड़े होकर शत्रु को हराना नहीं होता। कभी कभी शक्ति यह जानने में होती है कि चुप रहकर भी धर्म की रक्षा कैसे की जाए। उनका रहस्य यही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई राय हो, कोई सुझाव हो, तो आप अवश्य दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।